ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किया जाता है और त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, इसलिए हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत होता है। कृष्ण पक्ष में भी प्रदोष का व्रत होता है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भी प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम को संध्या काल में प्रदोष काल में करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आपको शाम के समय, त्रयोदशी तिथि की शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं, हर प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलती है और भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रदोष का व्रत किसी भी मनोकामना से धारण किया जा सकता है। संतान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, या फिर जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो प्रदोष का व्रत धारण करके और विधि विधान से शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। सभी ग्रहों के शुभ फल आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर है तो प्रदोष व्रत के दिन आपको सायंकाल में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, शीघ्र विवाह की कामना है, तो भी आप प्रदोष का व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होती है और आपकी मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आश्विन मास का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रदोष के व्रत में तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, किस प्रकार से उनकी आराधना करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर पूजा कर रहे हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 सितंबर की रात्रि में 1:17 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 24 सितंबर को रात्रि में 2:31 पर। तो व्रत हम धारण करेंगे सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार और शाम के समय भी त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, उसी दिन प्रदोष काल माना जाता है। तो प्रदोष का व्रत हम धारण कर रहे हैं 23 सितंबर को, दिन होगा शुक्रवार। तो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और प्रदोष के व्रत के नाम दिन के अनुसार होते हैं। जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के अनुसार उस व्रत का नाम होता है। तो इस बार शुक्रवार को प्रदोष है तो शुक्र प्रदोष इस व्रत को कहा जाएगा और शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। भौतिक सुखों की अगर आपको कामना है, बहुत बड़ा नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं और इसके साथ ही बड़ी गाड़ी, बड़ा घर चाहते हैं तो शुक्र प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बहुत अधिक मनमुटाव की स्थिति रहती है और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है तो आपको शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए या फिर बिना व्रत किए भी शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। और हाँ, आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर में पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक कर सकते हैं। और जो भक्त प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनका अभिषेक करें और उनकी सभी प्रिय वस्तुएं जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। उसके बाद कपूर से उनकी आरती कीजिए और इसके बाद दिन भर आपको व्रत रहना है। व्रत आप फलाहार से भी रख सकते हैं, मतलब फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर भी आप व्रत कर सकते हैं और चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपकी शारीरिक क्षमता है या जिस प्रकार से भी आप व्रत करते हैं प्रदोष का, आप कर सकते हैं। भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, कई भक्त निर्जल व्रत धारण करते हैं, कई भक्त फलाहार से करते हैं। तो आप जिस प्रकार से ये व्रत कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से अपना व्रत कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल का ध्यान रखिए। प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की। तो शाम को संध्या काल से पहले ही स्नान कर लीजिए। स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र जरूर बदल लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है तो विधिवत जाकर वहां पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। जो भी विग्रह आपके पास भगवान भोलेनाथ का उपलब्ध है, जैसे कि अगर आपके पास शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। बहुत से भक्त मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा करते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है और शिवलिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए भगवान भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल, गंगा जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद सफेद चंदन उन्हें अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा सभी चीजें एक एक करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। और पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी न किसी मंत्र का जप करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को भोग क्या अर्पित कर सकते हैं? देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी वस्तु का भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन मतलब शुक्र प्रदोष भी है और भगवान भोलेनाथ को अगर आप चावल की खीर अर्पित करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आप चाहे तो सफेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई सफेद मिठाइयां भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध है उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद उनकी कपूर से आरती कीजिए। और प्रदोष व्रत की पूजा करते समय आपको कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं मोबाइल पर, जैसी भी उपलब्धता हो। और अब जानते हैं प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन शाम 6:16 से रात्रि 8:38 तक। और कई भक्तों का प्रश्न होता है कि पारण कब करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, लेकिन बहुत से भक्त शाम को भी ये व्रत खोल लेते हैं। जैसे कि पूजा करने के बाद, शाम की पूजा करने के बाद वो मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त ये व्रत अगले दिन खोलते हैं, जैसे कि पूरे दिन व्रत रहते हैं, शाम को भी वो फलाहार ही करते हैं और अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उससे ही अपना व्रत खोलते हैं। जिस भी प्रकार से आप प्रदोष का व्रत हर बार करते हैं उसी प्रकार से आपको इस बार भी करना चाहिए। किसी भी व्रत में जब आप एक बार नियम निर्धारित कर लेते हैं तो उसे बार बार बदलना नहीं चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।